गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। आज मैथ्स के अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन को समझने के लिए मैंने कल सेट थ्योरी का बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, पूरा कंसेप्ट बेसिक से एडवांस तक। तो होपफुली मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने वो पूरा लेक्चर देख के ये लेक्चर को अटेंड किया है। अगर आपने वो सेट थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा है और सेट थ्योरी का आपको समझ नहीं है तो प्लीज आप उस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, फिर इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। क्योंकि जो भी मैंने कल बताया था, सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट क्या होता है, जितने भी सेट मैंने बताया था, सबसेट क्या होता है। सबसेट का तो रिलेशन ही मतलब सबसेट का ही होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे टर्म अगर को नहीं समझ पाएंगे तो आपको रिलेशन समझने में बहुत ही परेशानी होगी, ठीक है। I hope you go through my last lecture and we will start from today relation, ठीक है। चलिए रिलेशन को शुरू करते हैं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन दो सेट के बीच में अगर हम क्या एक सेट दूसरे सेट कैसे रिलेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन करते हैं। मतलब ए सेट और बी सेट में रिलेशन होगा कुछ कंडीशन के अनुसार। लेट सपोज किसी आप क्लासरूम में जा रहे हैं, क्लासरूम में क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपको उस रिलेशन को दिखाना है। तो टीचर और स्टूडेंट कैसा रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का पढ़ाने का पढ़ने का एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी किसी फल वाले के पास जा रहे हैं, फल वाले के पास क्या अलग अलग सब्जी आप लेने जा रहे हैं, तो क्या होता है सब्जी का एक फल वाले के पास फल लेने जा रहे हैं तो क्या होता है, वो एक एलिमेंट हो गया, अलग अलग फल का एलिमेंट हो गया। दूसरे में आप सब्जी लेने जा रहे हो, वो एलिमेंट हो गया। तो फल वाले में और सब्जी वाले में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये क्या होता है, मेरा रिलेशन नहीं बनता है। तो दो सेट आपस में कैसे रिलेट करते हैं, क्या वो दो सेट का जो सबसेट बनेगा जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, अगर किसी कोई मेरा एक्स टर्म, एक्स में कोई मेरा कोई सेट है मेरा जिसमें एक्स है, ये क्या है, मेरा कोई सेट है इसमें एक्स है, और ये क्या हो रहा है, बी में क्या है, कोई वाई है। जो मेरा ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टर्म में जो भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, लेट सपोज हम लोग दो सेट ले लेते हैं। लेट अस हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। दो सेट ले लेंगे ए एंड बी। ए में हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। बी में हम अज्यूम कर लेते हैं 1 2। तो मेरा इन दोनों का अगर मुझे ऑर्डर पेयर निकालना है तो ए इंटू बी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कैसे निकलता है, अगर आपको निकालना है तो 1 2 3 इंटू क्या करना है आपको 1 2। तो आप पहले 1 को 1 के साथ एक पेयर बनेगा, 1 क्या बनेगा 2 के साथ एक पेयर बनेगा, फिर 2 1 के साथ बनेगा, फिर 2 किसके साथ बनेगा 2 के साथ बनेगा, फिर 3 किसके साथ बनेगा 1 के साथ, और फिर 3 किसके साथ बनेगा 2 के साथ। तुम्हारे कितने ऐसे ऑर्डर पेयर निकल जाएंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2। कितने निकल गया मेरा, मतलब क्या हो रहा है मेरा, ए और बी में ये क्या निकल गया मेरा, ये ऑर्डर पेयर निकल गए, बहुत सारे ऑर्डर पेयर निकल गए, एक्स वाई के टर्म में आ गया ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, रिलेशन का जो डिफिनेशन लिखते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन को हम
कुछ हद तक समझ गए कि रिलेशन होता क्या है। मतलब ए और बी का जो सबसेट निकालेंगे तो वो क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करेंगे? सेट हाउ सेट ए एंड सेट बी will relate to each other. How set A and set B will relate to each other. ठीक है, तो ये होता है अंडर कंडीशन, और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, मतलब कोई कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन अगर हमको दे दिया जाए दो सेट के बीच में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिर हम लोग एक दूसरे में रिलेशन ला सकते हैं। जैसे क्लासरूम में जाएंगे, हम बॉयज हॉस्टल में चले गए, बॉयज हॉस्टल में बोलेंगे कि जितने भी जितने भी स्टूडेंट है जो भाई बहन है वो मेरे साथ चलो। ठीक है, जो भी भाई बहन है, बॉयज हॉस्टल में बहन कहाँ से आएगी? समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो रिलेशन बन ही नहीं सकता है ऐसा। तो ठीक है, तो इन सब चीजों में जो कंडीशन हम दे देंगे, जैसे अगर कोई सेट ए दे दिए, सेट ए लेट सपोज 1 2 3 दे दिए, और इसमें कंडीशन रिलेशन दे दिया, ऐसा कंडीशन कि आपको क्या लिखना, एक्स क्या हो रहा है, मेरा रियल नंबर हो रहा है, और एक्स माइनस वाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे? तो मैंने क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया, रिस्ट्रिक्शन दे दिया। तो अब मेरा जो ये रिलेशन बनेगा ए के साथ ए पर, मतलब ए ऑन ए, रिलेशन ऑन ए जो भी बनेगा, तो वो किस कंडीशन पे बनेगा, मतलब इस कंडीशन पे बनेगा। तो क्या क्या लेना है हमको, कोई रियल नंबर एक्स को, मतलब कोई रियल नंबर लेना है, और उसमें ये कंडीशन देखना है क्या, हमारा एक्स माइनस वाई 1 लेना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे 1 लेना है, तो अगर रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, 1। तो वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मेरा x मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी टर्म है मेरा उसको हम लोग x में लिख लेंगे, फिर यहाँ पर जो पुट करेंगे वो y पे निकल जाएगा। तो जैसे अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, मेरा 0। x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। और x का वैल्यू क्या, अगर मैं 3 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। समझ रहे? तो ये रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन x और y में कैसे आया, ये रिलेशन किस कंडीशन पे आया, इस कंडीशन पे आया। ठीक है, तो ये कंडीशन हुआ। तो रिलेशन का जो डिफिनीशन होता है, ए और बी में कैसे आपस में रिलेट करते हैं, वो अंडर सम कंडीशन होता है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, हम लोग एक्स लेस देन बी दे सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन बी दे सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटीजर दे सकते हैं। मतलब कोई भी कंडीशन अगर मैं देख के रिलेशन को समझ रहा हूँ तो वो क्या होता है, मेरा रिलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। तो वही सेम चीज मैंने जो ऊपर बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी। मैंने बताया रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी को मैंने क्या बताया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिलेशन को क्या बोलता है, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन अंडर विच एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड विथ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, क्या होता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन होता है, कोई कंडीशन होता है। मैंने बताया कि ए और बी का जो भी एलिमेंट होगा वो किसी न किसी कंडीशन के थ्रू आपस में रिलेट रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, क्या, x इज अ वाइफ ऑफ y। ठीक है, ये मेरा x का एलिमेंट, a का एलिमेंट जो भी है मेरा, ये इसको क्या कर रहे हैं, ये मेरा टोटल कितना हो गया, x, और ये क्या हो गया, y। तो मेरा क्या बोल रहा है, x इज अ वाइफ ऑफ y। तो हम इसको समझते हैं। तो क्या दीपिका पादुकोण का, और यहाँ पर सेकंड में क्या है मेरा, ए सेट ए में मेरा कौन कौन एलिमेंट है, दीपिका पादुकोण, साक्षी धोनी, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट और उर्वशी रौटेला। ठीक है, समझ में आ रहा है? बी सेट में कौन कौन है, धोनी, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ऋषभ पंत, विराट कोहली। तो अब मेरा कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो हम लोग देखते हैं मतलब ए और बी रिलेट है कि नहीं। क्या दीपिका पादुकोण का हस्बैंड वाई में लाई कर रहा है, देखते हैं, हाँ कर रहा है। कौन है, रणवीर सिंह कर रहा है। ठीक है, जो कंडीशन दिया उसमें ए और बी रिलेट कर गया, एक में रिलेट कर गया। दूसरा देखते हैं, साक्षी धोनी का हस्बैंड कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। क्या बी सेट में है, हाँ है। कंडीशन में क्या दिया हुआ था, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो ये कंडीशन मीट कर गया, समझ रहे हैं?
आगे देखते हैं, अनुष्का शर्मा हस्बैंड विराट कोहली। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि जो वाइफ है उसका हस्बैंड, दोनों क्या कर रहा है, रिलेशन में लिंक हो जा रहा है मेरा। ए और बी सेट, सेट का एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट ये है, बी सेट का एलिमेंट ये है, तो क्या लिंक हो रहा है। आलिया भट्ट का हस्बैंड रणबीर कपूर, मीट हो गया। अब देखिए उर्वशी रौटेला का इसमें कोई हस्बैंड है? हस्बैंड कौन कौन बचे हैं? सेट ए में मेरा बची है ये उर्वशी रौटेला, और सेट बी में ऋषभ पंत। इन दोनों में कुछ रिलेशन है, हालांकि ये दोनों चाहता है कि हो जाए, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन अभी तक सामने नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं है, मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से ये मेरा सेट ए नॉट कंप्लीटली रिलेटेड विथ सेट बी। समझ में, अगर एक भी टर्म अगर रिलेटेड नहीं है तो क्या होता है, मेरा ये रिलेशन नहीं है, मतलब सेट और सेट भी आपस में रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया। अगर उर्वशी रौटेला का हस्बैंड ऋषभ पंत होता तो ये पूरा क्या होता है, ए और बी रिलेटेड हो जाता, मतलब सेट ए सेट बी अंडर द कंडीशन ऑफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई रिलेशन में आ जाता। समझ में आ रहा है, मतलब रिलेशन टॉपिक समझ गया। रिलेशन टॉपिक में क्या होता है, कोई भी सेट ए और सेट बी दोनों आपस में कब रिलेशन में होगा, अंडर द सम कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन। अगर वो कंडीशन रिस्ट्रिक्शन फुलफिल कर रहा है तो मेरा क्या करेगा, वो रिलेशन में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए ये मेरा इसका क्या निकालना है हमको, एग्जांपल एक देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये क्या होता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब क्यों निकालना हमको है। रिलेशन का एग्जाम डिफिनेशन मैंने क्या दिया था, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस जो भी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वही मेरा क्या होगा, उसका जो सबसेट होगा वही मेरा क्या होगा, रिलेशन देगा। ठीक है, तो इसको 1, 2 इंटू 3, तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, 3 और 2, 3। तो 1 और 3 में रिलेशन दिया हुआ है और 2 और 3 में रिलेशन दिया हुआ है। समझ में आ गया, ये और ये इतना मेरा आ जाएगा, तो मेरा सबसेट ये हो जाएगा। अब मेरा सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल सबसेट हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर 2 मेरा दिया हुआ है तो टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए एंड बी। दो सेट मेरा ए एंड बी दिया हो तो उसका सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n a इंटू बी। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2n a इंटू बी मतलब क्या होता है, ए में कितने नंबर है, n a और n b इंटू बी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, सो क्या बोलते हैं हम लोग, एन ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब एग्जांपल में देखते हैं, मेरा एक ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ यहाँ पर 1, 2, 3। समझ में आ रहा है, ए क्या दिया हुआ 1, 2, 3। बी कितना दिया हुआ है 4, 5। अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर सबसेट निकालने का, टोटल नंबर ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए में कितना एलिमेंट है, एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एन में कितना 3, बी में कितना है 2, तो एन ए क्रॉस बी कितना निकलेगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 6। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में ए में टोटल कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। बी में कितने एलिमेंट है 1, 2। तो ए क्रॉस बी एन ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा मेरा, 2 इंटू 4 कितना 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 2 टू पावर 8। ठीक है, समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग टोटल सबसेट कैसे निकालेंगे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है मेरा, दो सेट के बीच में रिलेशन में अगर देखना है तो अंडर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा,
सेट ए और सेट बी का मैं कैसे आपस में रिलेट करेगा, ठीक है। तो कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो मेरा रिलेशन में आ जाएगा। तो रिलेशन का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है? रिलेशन का बेसिक डिफिनेशन होता है हमारा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। समझ में आ गया? ए एंड बी कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालता है वो भी समझ में आ गया आपको। सबसेट क्या होता है वो भी समझ में आ गया। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है कि एलिमेंट ऑफ जितना मेरा सेट ए है, जैसे मेरा क्या है, सेट ए हो गया, कोई सेट ए हो गया और मेरा सेट बी हो गया, ठीक है। तो सेट ए का अगर किसी कंडीशन को मुताबिक अगर इमेज मेरा सेट बी में है, सेट ए का कुछ भी इमेज बी में है, तो क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा। जैसे हमारा अपना एक एग्जांपल में देखते हैं, इस एग्जांपल में आते हैं। इस एग्जांपल में मेरा सेट ए का इमेज अंडर द कंडीशन ऑफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई क्या क्या है? दीपिका पादुकोण का हमको मिल गया हस्बैंड, साक्षी धोनी का हमको हस्बैंड मिल गया, अनुष्का शर्मा का मिल गया और आलिया भट्ट का निकल गया, मिल गया। समझ गया। लेकिन उर्वशी रौतेला का इमेज वाई में बी सेट में नहीं मिला, मतलब मेरा डोमेन कौन कौन हो जाएगी? दीपिका पादुकोण, साक्षी धोनी, अनुष्का शर्मा और आलिया भट्ट, ये क्या हो जाएगी मेरी डोमेन। समझ में आ गया? मतलब जिसका इमेज सेट ए का इमेज अंडर द कंडीशन अगर वाई बी सेट में मिल रहा है तो मेरा क्या हो जाता है, वो डोमेन हो जाता है। समझ में आ गया? और रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? सेट बी का प्री इमेज इमेज सेट ए से बी में, और सेट बी का अगर प्री इमेज सेट ए में मिल रहा है तो मेरा क्या होता है, रेंज हो जाता है। तो रेंज हमको क्या देखना है कि बी का प्री इमेज ए में क्या क्या है। धोनी का वाइफ मिल गया हमको, रणवीर सिंह मिल गया, रणबीर कपूर मिल गया, विराट कोहली मिल गया, ऋषभ पंत का नहीं मिला। तो मतलब कौन कौन सा रेंज हो जाएगा? धोनी हो जाएगा, रणबीर सिंह हो जाएगा, रणबीर कपूर हो जाएगा और विराट कोहली हो जाएगा। समझ में आ गया? ऋषभ पंत रेंज में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कोर डोमेन पता करना है, कोर डोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोर डोमेन, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? धोनी, ऋषभ पंत, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, विराट कोहली, जितने भी वाई में जितने एलिमेंट है, बी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, मेरे कोर डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। डोमेन समझ में आ गया? एलिमेंट ऑफ सेट ए व्हिच हैव इमेज इन सेट बी। समझ में आ गया? और जितने इमेज है, जैसे यहाँ पे समझते हैं 1 2 3 1 2, तो ए का इमेज क्या है? बी में है, यहाँ पे बी में है। तो मतलब डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? डोमेन यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा? 1,1 एंड 2,2। समझ में आएगा? डोमेन यहाँ से हमारा आई क्या बोलता है? एलिमेंट रेंज देखते हैं। रेंज क्या बोलता है? रेंज बोलता है एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच हैव प्री इमेज कहाँ पर होना चाहिए? इन सेट ए में मेरा प्री इमेज आना चाहिए। तो सेम एग्जांपल ऊपर वाला लेते हैं, 1 2 3 1 2, ये इससे हो गया रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड हो गया। तो प्री इमेज कौन कौन सा हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा फिर मेरा? जिसका प्री इमेज है, प्री इमेज किसका 1 2 का है, तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा? 1 2, ठीक है। कोर डोमेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, यहाँ क्या 1 2, ये रिलेटेड सेट बी में कितने एलिमेंट है? तो कोर डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? कोर डोमेन हो जाएगा 1 2, ठीक है। और अपना जो पुराना एग्जांपल मैंने रणवीर दीपिका वाला दिया था, एग्जांपल फ्रॉम फोटो विथ कंडीशन एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, ये कंडीशन दिया था। उसमें मेरा डोमेन क्या होगा? डोमेन उसमें डोमेन मेरा क्या होगा? डोमेन मतलब क्या? जिसका इमेज वाई में हो। तो किसका हमको इमेज मिल गया था? दीपिका पादुकोण का इमेज मिल गया रणवीर सिंह के साथ, साक्षी धोनी का इमेज मिल गया महेंद्र सिंह धोनी के साथ, अनुष्का शर्मा का इमेज मिल गया
विराट कोहली के साथ, आलिया भट्ट का इमेज मिल गया रणबीर कपूर के साथ, लेकिन उर्वशी रौटेला का नहीं मिला, तो ये डोमेन में काउंट नहीं होगी। तो डोमेन में मेरा क्या क्या हो जाएगा, डोमेन में हो जाएगी मेरे कौन कौन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, और कौन बच गए, साक्षी धोनी। ये क्या हो जाएगा मेरी डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जिसका प्री इमेज हो। तो प्री इमेज कौन कौन मिला, जो कंडीशन को अगर ए से बी में जो भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ऑब्वियसली बी से ए में भी सेटिस्फाई हुआ होगा। तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह, आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली, साक्षी धोनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा रेंज हो गया। कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन, कोडोमेन जो भी सेट बी में जितना एलिमेंट था इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, वो भी क्या हो जाएगा मेरा कोडोमेन हो जाएगा। तो रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, और क्या ऋषभ पंत भी क्या आ जाएगा, कोडोमेन में आ जाएगा। समझ में आ गया डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करा, लेट ए मुझे दिया हुआ 1 2 3, ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी दिया हुआ मुझे 4 5। उसके बाद पूछ रहा हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन पॉसिबल पूछा है, मतलब क्या, कितने सबसेट निकलेंगे। रिलेशन में मतलब क्या बचा था, रिलेशन मतलब क्या, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेशन में ही है, ए क्रॉस बी मैंने निकालने क्या बताया था, मतलब एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, 2n ए क्रॉस बी। ए में टोटल कितने एलिमेंट है, ए में मेरे पास 3 एलिमेंट है, बी में कितने 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी कितने हो गए मेरे 6। सबसेट कितने आ गए 2 to the power 6, 2 to the power 6 कितने होते हैं, 2 to the power 6 64। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या इसमें पूछा था, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट निकालने का फॉर्मूला ऊपर बताया था, 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, दोनों का प्रोडक्ट लेना था। तो यहाँ से निकल गया, ए में कितना एलिमेंट है 3, बी में कितना एलिमेंट है 2, तो ए इंटू बी 2 to the power 6 64। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। लेट ए 1 2 3 डिफाइन अ रिलेशन। अपना दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या कहता है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन ए। आर ऑन मतलब क्या हो गया, खुद पर, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ। ए क्या है मेरा, ये हो गया 1 2 3, और भी दूसरा रिलेशन क्या हो गया मेरा ए 1 2 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये आपस में कैसे कनेक्ट रिलेशन हो गया, अंडर द कंडीशन आर ए कॉमा बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 4। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 है, अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 है तो बी को मैं लिख सकता हूँ ना 4 माइनस ए। तो 4 माइनस ए हो गया। अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ए बी, ए में मेरा क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर ए पुट करूंगा 1, ए अगर 1 पुट किया तो बी क्या आएगा मेरा 4 माइनस 1 3 आएगा। अगर ए का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर 3 पुट किया तो क्या आएगा 1 आया। तो मतलब ये आपस में कैसे रिलेशन हो गया। अब मेरा रिलेशन क्या निकल गया 1 3 2 2 और क्या 3 1। समझ में आ गया ना, मतलब रिलेशन कंडीशन पे हम कैसे निकाले हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे 1 के साथ क्या रिलेशन में है 3,
2 के साथ क्या रिलेशन में है 2, 3 के साथ क्या रिलेशन में है 1, ठीक है। अब मेरा क्या पूछा है यहाँ पर डोमेन, तो डोमेन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन का डिफिनेशन में क्या होता है, विच हैज इमेज इन सेट बी, सेट ए का इमेज जो सेट बी में है तो मेरा क्या हो जाएगा डोमेन। तो यहाँ क्या क्या मेरा इमेज किसका किसका सेट बी में है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, जिसका प्री इमेज है, मतलब सेट बी का प्री इमेज का होना चाहिए सेट ए में, तो मेरा कौन कौन सा है 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मेरा क्या होता है, जिसका टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी मेरा क्या है 1 2 3, सेट बी का टोटल एलिमेंट क्या है 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। कोडोमेन डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। और इसमें एक और टर्म आता है मेरा एम्प्टी रिलेशन को क्या ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, एम्प्टी रिलेशन, इसको फाई से भी डिनोट कर देते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है जैसे ए और ए अगर दो सेट दिए हुए हो, उन लोग उस सेट के बीच में कोई रिलेशन ही ना मिले तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बॉयज हॉस्टल में किसी क्लास में आपको ब्रदर एंड सिस्टर को ढूंढना है, तो ये क्या हो गया मेरा एक एम्प्टी सेट है ना। बॉयज हॉस्टल में तो गर्ल्स पढ़ेगी नहीं, तो बहन कहाँ से होगी, तो मेरा क्या हो गया, जो मैंने कंडीशन दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो गया मेरा एम्प्टी रिलेशन हो गया, कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन। और एक और होता है मेरा क्या यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, जो जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, ये आपस में एक दूसरे से सारा रिलेटेड हो गया ना, वन मतलब ए का जितना एलिमेंट हो बी के सारे एलिमेंट से क्या हो रहा है आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया मेरा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। तो मेरा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन इसको कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसका पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर कोई कुछ डाउट हो तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज वहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कीजिए, आई विल गो थ्रू दैट डाउट एंड ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that my channel can grow and I can provide such lecture to you, ठीक है। Thank you very much.